एक छोटे से गांव में एक छोटी सी झोपड़ी थी जहां मिलो नाम का एक छोटा फुर्तीला चूहा रहता था। मिलो अपनी तत्काल सोच और चतुराई से भागने की रणनीति के लिए जाना जाता था। अपने मुलायम फर और चमकती आंखों के कारण वह कई लोगों का प्रिय था। मैक्सिमस एक बिल्ला शिकारी का प्रतीक थी। वह बड़ा, छुपकर चलने वाला था और उसे सबसे खतरनाक बिल्ली होने की प्रतिष्ठा प्राप्त थी। उसके सुनहरे बाल सूरज की तरह चमक रहे थे और उसकी नजर हमेशा उस शिकार पर केंद्रित थी जिसे वह पकड़ना चाहता था। आज उसका पूरा ध्यान मिलो को पकड़ने पर था। एक सुबह सुबह उसका पीछा तब शुरू हुआ जब मिलो अपने छोटे से चूहे के बिल से बाहर निकलकर भोजन की तलाश करने लगा। जो आमतौर पर रसोई के पास बिखरा रहता था, मैक्सिमस, जो खिड़की के पास आलसी ढंग से लेटा हुआ था। जब उसने चूहे को देखा तो उसने निश्चय किया कि आज वह उस चूहे को पकड़ लेगा। खतरे को भांपते हुए मिलो बाईं ओर भागा। ठीक उसी समय मैक्सिमस ने उस पर हमला किया। चूहे के छोटे पैर तेजी से चल रहे थे और वह कई बाधाओं से गुजर रहा था। पहले लकड़ी की मेज के नीचे, फिर किताबों के ढेर के पीछे और अंत में खिड़की के किनारे। लेकिन मैक्सिमस दृढ़ था। बिल्ली ने जल्दी से अपना रास्ता बदल लिया। उसके पंजे मिलो से बस कुछ इंच की दूरी से चूक गए। पीछा जारी रहा। वे गलियारों से दौड़ते हुए और फर्नीचर के ऊपर से छलांग लगाते हुए आगे बढ़े और घर घुमावदार रास्तों की भूल भुलैया में बदल गया। एक चमत्कार में मिलो ने पेंट्री के ठीक पीछे एक छोटा सा छेद देखा जो छिपने के लिए एकदम सही था। लेकिन यह जगह मैक्सिमस के लिए बहुत छोटी थी। एक फुर्तीली छलांग के साथ मिलो तेजी से छेद में घुस गया, जिससे मैक्सिमस वहीं रुक गया। मैक्सिमस ने उस जगह को घेर लिया। उसकी हताशा साफ झलक रही थी। उसने छेद के किनारों को सूंघा और पंजे से मारा, लेकिन उसे पता था कि यह सब बेकार था। मिलो ने एक बार फिर उसे मात दे दी थी। विजयी महसूस करते हुए मिलो ने अपने छोटे से प्रवेश द्वार से बाहर झांका और देखा कि मैक्सिमस धीरे धीरे दूर जा रहा है, अभी भी एक और मौके की उम्मीद कर रहा है। चंचल मुलाकातों से भरी झोपड़ी में मिलो लगातार आगे बढ़ता रहा। प्रत्येक दिन अपने कौशल को निखारता रहा और सीखता रहा कि हालांकि जीवन संघर्षों से भरा है, लेकिन यह इसे बेहतर बनाएगा और हमारे जीवन को बदल देगा।